आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। जीवन का आनंद ले रहे होंगे, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे। साथियों, हमारा अध्यात्म विज्ञान से गवर्न होता है। अध्यात्म अलग नहीं, विज्ञान ही है, और विज्ञान अलग नहीं, अध्यात्म ही है। आपको वाङ्मय 18 चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानवीय मस्तिष्क, अध्याय 1 मानवीय मस्तिष्क प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष। विषय लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। विषय रहस्यों की पिटारी, पीनियल ग्रंथि। आइए जानते हैं पीनियल ग्रंथि के बारे में। अब तक शरीर विज्ञान संबंधी जितनी खोजें हुई हैं, उनमें अवयवों की प्रत्यक्ष हलचलों को ही मुख्य आधार माना जाता रहा है। जो भी सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से दृष्टिगोचर हो, उसे ही विज्ञान प्रमाणिक मानता आया है। इतना सब होते हुए भी शरीरगत अनेक संदर्भ ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य अभी तक नहीं जान पाया। इन पर रहस्य के पर्दे अभी भी पड़े हैं। वे तब ही हटेंगे जब स्थूल की हलचलों के पीछे झांक रही सूक्ष्म सत्ता की लीला को समझने के प्रयास किए जाएंगे। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां वंशानुक्रम प्रक्रिया, भ्रूणावधि में जीव का उग्र विकास क्रम, जीव कोशों की अनंत संभावनाओं से भरी क्षमताएं, अचेतन मन की रहस्यमय गतिविधियां, प्रभावशाली तेजो बलय, जैसे संदर्भ ऐसे हैं जिनका स्थूल शरीर की सामान्य हलचलों से कोई संबंध नहीं। शरीर शास्त्रियों की विशद खोजबीन इसके कुछ ही रहस्य पता लगा पाई हैं। ऐसी अद्भुत क्षमताएं जिनका तालमेल जैव रासायनिक हलचलों से नहीं बैठता, उन्हें सूक्ष्म शरीर की शक्ति कह सकते हैं। यह क्षेत्र अत्यंत सुविस्तृत है, जिसकी थाह पाने का प्रयास अध्यात्म वेत्ता युग युगों से करते आए हैं एवं आधुनिक वैज्ञानिक अब इस दिशा में भी अग्रसर हुए हैं। इस क्षेत्र का परिचय देने में अग्रणी है शरीर की अंतःस्त्रावी हार्मोन ग्रंथियां। इस दिशा में विशेष अनुसंधान करने वाले डॉक्टर क्रुकशेक ने इन स्त्रावों की आधार ग्रंथियों को जादुई ग्रंथियां कहा है। वे कहते हैं कि व्यक्ति का स्तर एवं व्यक्तित्व इन स्त्रावों के क्रियाकलापों का निरीक्षण करके ही जाना जा सकता है। शरीर की आकृति ही नहीं, उसकी प्रकृति का निर्धारण भी इन हार्मोन रसों द्वारा ही होता है। वैसे तो अपने अपने स्थान पर सभी ग्रंथियों का महत्व है, पर इन सभी को नियामक सत्ता जहां विराजमान, उन्हें मास्टर ग्लैंड कहा गया है। इनमें मुख्यता है, मुख्य है पीनियल एवं पिट्यूटरी। साथियों, इनकी संरचना भी अपने आप में अनोखी है एवं दोनों का ही परस्पर गहन संबंध भी है। जिस ग्रंथि को शरीर विज्ञानी पीनियल कहते हैं, उसे पौराणिक वर्णन के अनुसार तृतीय नेत्र कहा गया है, जबकि तंत्र और योग शास्त्र उसे आज्ञा चक्र की संगति देते आए हैं। कुछ समय पहले तक वस्तुतः वैज्ञानिकों की यही मान्यता थी।
कि यह ग्रंथि मनुष्य के लिए अनावश्यक है तथा यह मानवीय सभ्यता के विकास के प्रारंभिक चरणों का बचा हुआ अवशेष है, परंतु अध्यात्म ने इसको प्रारंभ से ही अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना। अध्यात्म चेतना का विज्ञान है, इसलिए अध्यात्म वेत्ताओं को दृष्टि स्थूल पर नहीं अपितु उसके अंतराल में छिपी सूक्ष्म सत्ता पर जाती है। पिनियल की शरीर विज्ञान क्षेत्र में बढ़ती ख्याति एक इसी तथ्य से जानी जा सकती है कि कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पिछले 10 वर्षों से इसकी गुत्थियां सुलझाने हेतु आयोजित किए गए। शारीरिक दृष्टि से पिनियल मानव शरीर का सबसे छोटा घटक है। यह 1/4 इंच लंबा एवं 100 मिलीग्राम भारी होता है। इतना छोटा अंग शायद ही कभी किसी इतनी उत्तेजना का कारण बना हो। गर्दन और सिर के मिलन बिंदु पर मेरुदंड के ठीक ऊपर स्थित यह ग्रंथि भ्रूमध्य भाग में तीसरे वेंट्रिकल की छत से जुड़ी है। ऐसा नहीं कि पीनियल पर वाद विवाद पहले ना चला हो, ऐसा नहीं है। ग्रीक वैज्ञानिक हीरोफीबस, जो ईसा से 4 शताब्दी पूर्व शरीर विज्ञान की अपनी व्याख्याओं के कारण काफी प्रसिद्ध हुए थे, पीनियल संबंधी अपने विचारों से विवादग्रस्त भी रहे। वे इस ग्रंथ को विचार प्रवाह का नियामक यानी रेगुलेटर मानते थे। उनके अनुसार यह ग्रंथि शारीरिक एवं मानसिक क्षेत्र के मध्यस्थ के रूप में कार्य करती मानी जाती थी। प्रारंभिक लैटिन एनाटाकिस्टों ने भी इसे स्वामी ग्रंथ की संज्ञा दी थी। 16वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिक एवं स्नायु विज्ञानी रेने डेस्कार्ट्स ने इसे विवेकी आत्मा का निवास स्थान बताया था। सन 1886 में 2 माइक्रो एनाटाकिस्ट H.W. ग्राफ तथा E. बॉल्डविन स्पेंसर ने स्वतंत्रता पीनियल पर शोध की। इनके शोध निष्कर्षों ने यह प्रमाणित किया कि यह ग्रंथि वातावरण के प्रकाश से सीधे और बाह्य चक्षु के स्नायु मार्ग द्वारा दोनों ही तरह से प्रतिक्रिया करती है। यह निष्कर्ष आध्यात्मवेत्ताओं की इस घोषणा से साम्य रखता है कि पीनियल ग्लैंड ही तृतीय चक्षु है। हाल ही के कुछ वर्षों में मेलेटोनिन तथा सेरोटोनिन नामक 2 हार्मोन्स पीनियल ग्लैंड से पृथक किए गए। इन दोनों रस स्रावों के गुणों व कार्यों के संबंध में किया गया अनुसंधान स्थूल शरीर की रहस्यमयी परतों के संबंध में कई नए तथ्य उजागर करता है। मेडिकल स्कूल में कार्यरत मोर्टन बी लर्नर ने सन 1958 में पीनियल से मेलाटोनिन नामक हार्मोन को पृथक किया। यह पदार्थ मेढक तथा मछलियों में वातावरणीय प्रकाश परिवर्तन की प्रतिक्रिया स्वरूप त्वचा में रंग परिवर्तन हेतु जिम्मेदार है और मनुष्य में यही भावनात्मक परिवर्तनों का तथा क्रोध एवं भय के आवेगों का नियंत्रण करता समझा जाता है। वयः संधि के प्रारंभ में तथा मनुष्य के यौन विकास में इसकी विशिष्ट भूमिका है। जैसे जैसे बच्चे वयः संधि काल में प्रवेश करते हैं, इनकी पीनियल ग्रंथि का आकार और कार्यक्षमता घटती चली जाती है।
संभवतः यह ग्रंथि यौन विकास के प्रारंभ को अपने नियंत्रण में रखती है, और जब इसका नियंत्रण हट जाता है तो यही कार्य पिट्यूटरी को यौन हार्मोन्स स्रावित करने की प्रेरणा बन जाता है। कामेंद्रियों को पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से नियंत्रित करने में इस तरह का सक्रिय योगदान पीनियल की महत्वपूर्ण भूमिका प्रतिपादित करता है। वैज्ञानिक इसी रहस्यमय भूमिका को देखकर पीनियल को एक आवश्यक एवं मस्तिष्क की कार्य क्षमता की वृद्धि तथा व्यक्तित्व के निर्माण हेतु उत्तरदायी अंग मानने लगे हैं। पीनियल की इसी कार्य विधि के कारण संभवतः उसका संगीत आज्ञा चक्र के साथ दी गई है, उसका संगति आज्ञा चक्र के साथ दी गई। विवेक का जागरण ही आज्ञा चक्र का जागरण कहलाता है। इसी विवेक का सहारा लेकर यदि मनुष्य अपनी समस्त क्षमताओं को विधेयात्मक प्रवृत्तियों की ओर नियोजित कर दे तो अचेतन की सुप्त संपदा के हीरे मोती उसे प्राप्त हो सकते हैं। यही प्रसुप्त का जागरण अथवा चित्त का परिशोधन है। यह मनोनिग्रह ही मनोमय कोश की साधना का आधारभूत अंग है। शिव जी द्वारा तीसरे नेत्र को खोलकर कामदेव का दहन मात्र पौराणिक ध्यान नहीं, अपितु इसी ग्रंथि द्वारा पिट्यूटरी का संचालन एवं जिनेन्द्रियों के स्रावों पर नियंत्रण है। मन के महादैत्य की साधना इसी संस्थान को सुविकसित करने से संभव होता है। इसी की साधना से मनुष्य देवोपम उपलब्धियां प्राप्त करते चले जाते हैं। मनुष्य के बीच निकृष्टता और वरिष्ठता का जो अंतर दिखाई पड़ता है उसमें इसी संस्थान का विकसित स्तर, चिंतन का क्रम एवं मनुष्य का दृष्टिकोण प्रमुख भूमिका प्रस्तुत करते हैं। यहीं से वस्तुतः प्रारंभ होता है समस्त अध्यात्म साधनों का आद्याक्षर, यहीं से प्रारंभ होता है। प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डेनियल क्रीमेन ने मस्तिष्क के ऊतकों से एक दूसरा हार्मोन पृथक किया जिसकी सघनता सर्वाधिक पीनियल ग्लैंड तथा मध्य मस्तिष्क के केंद्र के निकट की संधि कोशिकाओं से होती है। इसे सेरोटोनिन नाम दिया गया। पीनियल मस्तिष्क हेतु सेरोटोनिन के संग्राहक का रोल अदा करता है। जबकि संधि कोशिकाएं मस्तिष्क के अन्य भागों में इसे वितरित करती है। बाद में यह देखा गया कि सेरोटोनिन तो मेलेटोनिन की प्रारंभिक अवस्था है। एक और विचित्र संयोग यह पाया गया कि LSD 25 लिसर्जिक एसिड डाइएथाइल अमाइड नामक मादक औषधि जो राई नामक घास से पृथक की जाती है कि आणविक संरचना सेरोटोनिन की संरचना से करीब मिलती जुलती है। LSD की अल्प मात्रा के प्रयोग से ही चेतना में गंभीर परिवर्तन होते देखे गए। साथियों, हिप्पी वर्ग इसका सेवन कर आध्यात्मिक अनुभूतियों का आनंद लेने की बात करते हैं, कहते हैं, तो दूसरी ओर चिकित्सक समुदाय इसके उपयोग के संबंध में चेतावनी देते हैं। वस्तुतः यह दवा सेरोटोनिन के कार्यों को निष्फल करने की क्षमता रखती है। इसी एक सामर्थ्य द्वारा यह चेतना के उच्चतम आयामों तक मनुष्य को पहुंचा देती है। पर यह विकास प्राकृतिक नहीं है।
इसके पीछे निहित तथ्य यह है कि मस्तिष्क में सेरोटोनिन की सघनता का स्तर विवेकपूर्ण विचारों के लिए जिम्मेदार है तथा LSD 25 के सेवन से इसकी सघनता में परिवर्तन सामान्य सत्य को भी विकृत कर देता है। इन सबसे यह प्रमाणित होता है कि पिनियल ग्लैंड चेतना की परिवर्तित अवस्था में रासायनिक चक्र को चलाने वाला स्थूल माध्यम है। संभवतः मानवीय यौन पक्ष तथा चेतना की अवस्था आंतरिक रूप से परस्पर संबंधित है। जितना ही कड़ा नियंत्रण पीनियल का पिट्यूटरी पर एवं दोनों का जननेंद्रियों पर होता है, उतना ही शरीर के सुप्त केंद्रों के जागृत होने की संभावनाओं का एवं चेतना की उच्चतम स्थिति प्राप्त करने की साधक की पात्रता का विकास होता चला जाता है। इस राह में बांधा मात्र मस्तिष्क के बंधन मात्र मस्तिष्क के ऊतकों में निहित सेरोटोनिन का स्तर ही है। मित्रों, कुंडलिनी योग और कुछ नहीं, पीनियल ग्लैंड की सक्रिय एवं हठधर्मी अंतःस्त्रावी ग्रंथि प्रणाली पर नियंत्रण बनाए रखने का विज्ञान है। यह अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के रसस्त्राव में गंभीर परिवर्तन करता है तथा मस्तिष्क ऊतकों में सेरोटोनिन के स्तर को कम करता है। वह संधि के प्रारंभ तथा यौन पक्ष के आगमन से हमारा ध्यान तथा चेतना दीर्घ कार्यकारी पीनियल ग्लैंड से हट जाता है। इस प्रकार यह कार्य करना बंद कर देता है और प्रजनन प्रणाली हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। एक युवा में जो द्वार उच्च चेतना के गमन हेतु होता है वह बंद हो जाता है, पर उस दिशा में विकास की संभावनाएं छोड़ जाता है। इस पूरे वैज्ञानिक विवेचन से साथियों एक ही निष्कर्ष निकलता है कि हर मनुष्य अपने द्वारा गढ़ी गई काया में बंद है। अपने द्वारा गढ़ी गई काया में बंद है। इन बंधनों को तोड़ना संभव है यदि वह अपने अंदर छिपी सामर्थ्य को पहचान ले। आज्ञा चक्र की साधना और कुछ नहीं, ऋतंबरा प्रज्ञा, दूरदर्शिता, विवेकशीलता का ही जागरण है। महामानवों का इतिहास यही बताता है कि उन्होंने अपनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाकर उसे एक सुनियोजित ढंग से लक्ष्य की ओर अभिमुख कर दिया। परिणामतः उन्हें इसी जीवन में वे सभी भौतिक तथा आत्मिक वरदान मिले जिनका शास्त्रकारों ने स्थान स्थान पर वर्णन किया है। हार्मोन्स में हमारे शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास की अनंत संभावनाएं भरी पड़ी हैं। योग साधना द्वारा मनोमय कोश की साधना, आज्ञा चक्र की जागरण की साधना किए जाने का महत उद्देश्य व्यक्तित्व का परिष्कार करना तथा चिंतन को उच्च स्तरीय बनाना है। साथियों, शारीरिक बल वृद्धि तथा मानसिक स्वास्थ्य के रूप में शेष अनुदान स्वतः मिलते चले जाते हैं। हमारा शरीर सृष्टा की अनुपम देन है। हमारा शरीर सृष्टा की अनुपम देन है। यह जीव कोश से लेकर जीन्स तक तथा न्यूरॉन से लेकर हार्मोन्स तक सभी अनंत क्षमताओं से संपन्न है। केवल इनकी संभावनाओं को पहचानना एवं उनका सदुपयोग करना मनुष्य को आना चाहिए। उच्च चेतना के इन्हीं प्रवेश द्वारों को खोलने हेतु आज विज्ञान प्रयत्नशील है। स्वाध्याय सत्संग करते रहिए। ओम शांति। आगे पढ़कर बताएंगे मानवीय काया का सूक्ष्म रसायन शास्त्र। ओम शांति।